मैं डॉक्टर डी.के. वर्मा आप सभी दर्शकों को YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था अकाउंट के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। इसके बारे में आज पुनः मैं बताने जा रहा हूं। Accounts, kinds of account, there are three types of account. नंबर 1 है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पहले ही कल लेसन में बताया गया था पिछले क्लास में कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, पुरानी परंपरागत पद्धति के आधार पर, प्राचीन पद्धति के आधार पर अकाउंट्स 3 प्रकार का होता है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्लियर हो चुका था, जिसका रूल ही बता दिए थे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आज ये दूसरे अकाउंट को शुरू करना है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट वास्तविक खाता, वास्तविक खाता वैसे खाता को कहते हैं जिसे हम देखकर छूकर अनुभव कर सकते हैं। Those things which we can see and touch is called real account, जिसे वास्तविक खाता, those things which we can see and touch is called रियल अकाउंट। जिसे हम देखकर छूकर अनुभव कर सकते हैं उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, गुड्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, etc। दुनिया की सारी चीजें जो ट्रांजैक्शनेबल है, जिसे हम देखकर छूकर अनुभव कर सकते हैं, वो रियल अकाउंट में शामिल किया जाता है। रियल का मतलब ही होता है वास्तव में, जो वास्तव में हो। Those things which we can see and touch is called real account। कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, जैसे देख रहे हैं पेन है, रियल अकाउंट है। जो पहने हुए हैं घड़ी, चश्मा, कपड़ा, ये सब रियल अकाउंट में आता है। ये हो गया एग्जाम्पल, रियल अकाउंट का परिभाषा हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसका रूल्स लिखते हैं। डेबिट व्हाट comes in, debit what comes in, and credit what goes out। Debit what comes in and credit what goes out। Real accounts denotes about anything coming in the business। रियल अकाउंट डिनोट्स अबाउट एनीथिंग्स कमिंग इन द बिजनेस और एनीथिंग्स गोइंग फ्रॉम बिजनेस। जब कुछ आता है, एनीथिंग्स, जब हम मार्केटिंग करते हैं, माल बाजार से खरीदते हैं और बेचते हैं। जब आता है खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं, और बेचते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं। इसका हिंदी में हम लिख देते हैं, जब कोई वस्तु
या संपत्ति आता है तो इसे हम डेबिट करते हैं, और जाता है तो क्रेडिट करते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पहले मैंने रियल अकाउंट का डिफिनीशन बताया, फिर एग्जांपल, उसके बाद रूल्स। एक गोल्डन रूल्स है। पहला हो गया डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा हुआ डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। उसके बारे में बात बताएंगे। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल। मात्र एक एग्जांपल से ही इसका एनालिसिस हम कर देंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए का माल बेचा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल 1 लाख का बेचा। इन द बिजनेस क्या रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद बेचा है। नगद बेचा है इसलिए पैसा आ रहा है। कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया टू जा रहा है गुड्स ऑब्लिक सेल्स लिख सकते हैं। गुड्स भी लिख सकते हैं, समझने में सुविधा होगा। चूंकि गुड्स जा रहा है, सेल्स उसको मतलब जिस चीज का वो बिजनेस करता है। पहले बताया गया है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु का बिजनेस करता है उसके लिए वो गुड्स कहलाता है। तो परचेज करेगा तो वह लिखेगा, जब माल खरीदेगा तो लिखेगा परचेज, और जब बेचेगा तो लिखेगा सेल। और अगर एक जगह गुड्स लिखता है तो हर जगह गुड्स लिखेगा। नारेशन बहुत सिंपल है। बीइंग लगा के इसी को उतार देना है। बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर याद रखना है कि कैश जो है रियल अकाउंट है। कैश जो है रियल अकाउंट है, यानी एनीथिंग्स कमिंग इन द बिजनेस। एक्सप्लेनेशन में चूंकि कैश आ रहा है इसलिए कैश को डेबिट किए हैं, और गुड्स जा रहा है गुड्स को क्रेडिट किए हैं। तो यानी दूसरा रूल हमारा कंप्लीट हुआ। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट जो वास्तव में है तो वास्तव में कैश आ रहा है और वास्तव में गुड्स जा रहा है। Here cash is coming in the business, कैश व्यवसाय में आ रहा है, सो कैश इज डेबिटेड। कैश को डेबिट किया गया है। एंड गुड्स इज गोइंग फ्रॉम business. So in this transaction goods is credited. कैश आ रहा है इसलिए डेबिट किया गया है, और गुड्स जा रहा है इसलिए क्रेडिट किया गया है। अब है तीसरा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इसका हिंदी है अवास्तविक खाता। अवास्तविक का मतलब ही होता है जो वास्तव में नहीं है, यानी those things which we can't see and touch but we can only feel. Those things which we can't see and touch but we can only feel. वास्तविक खाता
नॉमिनल अकाउंट इंग्लिश में पहले लिख देना डिफिनीशन, दोज थिंग्स which we can't see and touch. Those things which we can't see and touch, but we can only feel. It is called nominal account. जो वास्तव में नहीं है। अब इसमें आएगा जैसे एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हो, ऑन द वे 5000 पैसा लॉस्ट कर गया, खो गया, भूल गया, गिर गया, तो आप कितना भी चिल्लाएंगे, रोएंगे, वो पैसा जो आपको हाथ में नहीं मिलेगा, नहीं आप उसको पकड़ सकते हैं छू करके, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि आपके पॉकेट से पैसा चला गया। तो कह रहा कि जो अब जैसे खर्चा किए, गाड़ी भाड़ा दे दिए तो रिकवरी नहीं हुआ, जो खर्चा दे दिए तो जो पैसा चला गया खर्च के रूप में वो रिकवरी नहीं होगा। यानी नॉमिनल अकाउंट तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, दोज थिंग्स which we can't see and touch but we can only feel, it is called nominal account। अब इसका भी एग्जांपल देंगे, हिंदी में इसका डिफाइन कर चुके हैं, जिसे देखकर छूकर अनुभव नहीं कर सकते। जैसे रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, गुड्स लॉस बाय हायर अकाउंट। अब इसका रूल हम लिखेंगे, इसका रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दूसरे का हटाते हैं, nominal account, those things which we can't see and touch but we can only feel, it is called nominal account। एग्जाम्पल में है रेंट, सैलरी, कमीशन, गुड्स लॉस बाय फायर। अब इसका रूल्स लिखते हैं हम, रूल्स, डेबिट द रिसीवर एंड personal account debit all expenses and losses, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, GINS है, expenses, EXPENSES expenses, डेबिट और एक्सपेंसेस। हिंदी होगा सभी हानि एवं खर्च को डेबिट करते हैं, सभी हानि एवं खर्च को डेबिट करते हैं, और सभी आय, ऑल इनकम, सभी आय एवं लाभ को क्रेडिट करते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है। अब एग्जाम्पल, जैसे रेंट पेड ₹1000 किराए का भुगतान किया, किराए का भुगतान एंट्री करते समय ये समझना है कि हम खुद बिजनेसमैन हैं
अब हम बिजनेसमैन है, अपने एंट्री कर रहे हैं, अपना बिजनेस है, तो हमारे पास देखना है कि रेंट पेड, पैसा दिया मतलब चला गया, कैश जा रहा, इन द बिजनेस कैश इज गोइंग, बट किस रूप में जा रहा है, तो रेंट के रूप में। रेंट इज लॉस फॉर द बिजनेस, रेंट इज लॉस फॉर द बिजनेस, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 1000 रुपया इधर लिखेंगे। नारेशन में कुछ नहीं करना है, केवल उतारना है बीइंग रेंट पेड। अब एक्सप्लेनेशन हियर रेंट इज लॉस फॉर द बिजनेस, सो रेंट इज डेबिटेड हियर। रेंट व्यवसाय के लिए हानि है इसलिए डेबिट किया गया है। और इन द बिजनेस कैश इज गोइंग, कैश जो है व्यवसाय से जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट किया गया है। दूसरा एग्जांपल, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड ₹5000, 5000 रुपया कमीशन प्राप्त किया, 5000 रुपया कमीशन प्राप्त किया। अब कमीशन कैश आ रहा है, इन द बिजनेस कैश का है आ रहा है, इस रूप में तो एज ए कमीशन, कमीशन यहाँ गेन है, कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट 5000 बीइंग कमीशन रिसीव्ड। यहाँ कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश को डेबिट किया गया है, लेकिन कैश किस रूप में आ रहा है, एज ए कमीशन, क्योंकि कमीशन यानी बिजनेसमैन किसी का माल बेचवा दिया हो या किसी का एजेंसी किया हुआ जिसके बदले मुझसे कमीशन मिला है, तो कमीशन उस पार्टी के लिए या बिजनेसमैन के लिए या मेरे लिए इनकम है, इसलिए इसे क्रेडिट किया गया है। यानी ये 3 गोल्डन रूल्स हुआ। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इसी पर सारा अकाउंट्स बेस्ड है, इसी पर आधारित है, इसी के आधार पर हम लोग लेन देन का लेखा करते हैं। एक्सप्लेनेशन पुनः फिर रिपीट करते हैं। कमीशन यहाँ पर इनकम है, इन दिस ट्रांजैक्शन कमीशन इज इनकम, सो कमीशन इज क्रेडिटेड हियर। इन द बिजनेस कैश इज कमिंग, कैश आ रहा है इसलिए कैश को हम डेबिट किए हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हम लोग पार्ट देखेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के आधार पर अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन 5 भागों में किया गया है। ऐसे 2 पार्ट होता है, पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल। तो यानी पर्सनल को 3 भागों में बांटा गया है और इम्पर्सनल को 2 भागों में। तो नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अकाउंट्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में मैंने डिटेल डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो पहला अभी जो चल रहा था वो था अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी परंपरागत विचारधारा के अनुसार हो गया है और आधुनिक विचारधारा के अनुसार बाकी है। तो ये पहला यानी 3 पार्ट जो पर्सनल, रियल, नॉमिनल है वहाँ भी इसी तरह का है, लेकिन पर्सनल को वहाँ 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसको कि अगले लेक्चर में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मैं अपने क्लास को यहीं पर एंड करते हुए छात्र छात्राओं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।